हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक में से फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? पोएट क्या कहता है कि उसका मूड चेंज हुआ? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और कैसे हुआ चेंज? A dust of snow means fine particles of snow. जो dust of snow है ये एक fine particles है snow का. The dust of snow has changed his mood from sad to happy. कैसे change हुआ था? From sad to happy. Second, what is a hemlock tree? Hemlock tree क्या है? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? क्यों पोएट ने इन ब्यूटीफुल ट्री के बारे में नहीं लिखा, जैसे कि मैपल ट्री हुआ, ओक ट्री हुआ या पाइन ट्री हुआ? इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? A hemlock tree is a poisonous tree with white flowers. क्या कह रहे कि ये हेमलॉक ट्री है, एक पॉइजनस जहरीला पेड़ है जिसपे व्हाइट फ्लावर्स आते हैं. द पोएट डज सो, पोएट ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें दिखाना होता है उनका बैड मूड. क्या दिखाना होता है? उनका बैड मूड दिखाने के लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री को लिया था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो? Why? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? What do the crow hemlock और crow ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय को करते हैं या सौरो को करते हैं? खुशी को करते हैं या दुख को करते हैं? What does the dust of snow? Dust of snow जो क्रो ने हेमलॉक ट्री से झाड़ा था, वो क्या किसका प्रतीक है? स्टैंड फॉर मीन्स प्रतीक है. किसका प्रतीक है वो? द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो. क्रो और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दुख को. द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर जॉय. हेमलॉक ट्री से उस कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो झाड़ता है, वो एक खुशी का प्रतीक है. What do the crow and hemlock represent in the poem Dust of Snow? Crow and hemlock क्या रिप्रेजेंट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम में? इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ नेगेटिविटी और सोरो. क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक नेगेटिविटी का सेंस या तो दुख, इन दोनों को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट, very important question, central idea of the poem dust of snow. Dust of snow इस poem का central idea पूछ सकते हैं, central theme पूछ सकते हैं. तो central idea का मतलब होता है इस poem का मुख्य विचार क्या है. आंसर, the central idea of the poem Dust of Snow is written by Robert Frost is that one may have the worst day time of his life. अब इस लाइन का अर्थ समझिए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम की मुख्य विचार क्या है? जो कि किसी के जीवन का सबसे बुरा या तो दिन होता है या तो टाइम होता है, लेकिन बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग. लेकिन एक अच्छी चीज, छोटी सी अच्छी चीज भी उसे अमेजिंग, अद्भुत बना सकती है. देखना क्या कह रहे हैं कि किसी के जीवन का सबसे बुरा एक तो दिन हो सकता है या तो समय हो सकता है, टाइम हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी अच्छी चीज भी उसे अमेजिंग बना सकती है. द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट, ये तीनों भी है ना एक बुरे, बैड साइन है जो कि नॉर्मली मेक पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन. जो कि आमतौर पर लोगों को ये भरोसा दिलाते
जो बुरे साइन होते हैं, जो बुरे प्रतीक होते हैं, बुरे संकेत होते हैं, बुरे संकेत होते हैं, वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि कुछ तो रॉन्ग होने वाला है। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया, 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है।